देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज शुरुआत एक ऐसे दिन को याद करते हैं जिसने दुनिया में हमारे देश की ताकत, काबिलियत और हैसियत को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया था। 1974 का साल था। 18 मई की तारीख थी। सुबह 8 बजे का वक्त रहा होगा जब जैसलमेर के रेगिस्तान में जमीन से 107 मीटर नीचे करीब 1400 किलो वजनी चीज धमाके के साथ फटी, जिससे आसपास के इलाके थर्रा उठे। अमेरिका समेत दुनिया के बाकी मुल्कों ने कहा कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया है। हमने कहा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया ने पूछा कैसे? हमारा जवाब था इसका मकसद शांति है और शांति और बुद्ध एक दूसरे के पर्याय हैं। इत्तेफाक देखिए, जिस चीन से भगवान बुद्ध ने दुनिया में अमन और शांति का संदेश फैलाया, उसी चीन की करतूतों की वजह से आज पूरी दुनिया अशांत है। इसीलिए हर कोई माओ के वारिसों की अति का अंत करना चाहता है। हमारी तैयारी उससे भी बड़ी है। सवाल यह है कि क्या चीन के साथ एटमी जंग हो सकती है? 75 साल बाद क्या चीन पर परमाणु बम गिरेगा? क्या चीन के जंगी जुनून का इलाज एटम बम ही है? कहा जा सकता है कि ऐसा शायद ही मुमकिन हो, लेकिन मौजूदा वक्त में समंदर से लेकर लद्दाख तक चीन चोरी के बाद सीना जोरी दिखा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या इसीलिए हमारे देश की एटमी मिसाइलों का मुंह अब चीन की तरफ मोड़ दिया गया है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऐसी ही तबाही आएगी, ऐसा ही मंजर होगा। बीजिंग से लेकर शंघाई तक की मीनारें ऐसे ही धुआं धुआं होंगी। अगर उत्तर के छोर वाले पड़ोसी के पापों का अंत नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जिस एटमी ताकत से जालिमों का सीना कांपता है, हमारी जिन मिसाइलों को आसमान भी सजदा करता है, वही मिसाइलें अब बीजिंग के लाल सुल्तानों की मीनारों को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। हमारे परमाणु बमों का टारगेट और फोकस अब चीन पर हो चुका है। ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये बेहद सनसनीखेज दावा किया है दुनिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी संस्था ने। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी परमाणु नीति चीन पर फोकस की। भारत की मिसाइलों की जद में बीजिंग है। पहले एटमी नीति पाकिस्तान पर केंद्रित थी। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव 2017 में डोकलाम विवाद के बाद किया गया। इससे पहले तक हमारी एटमी मिसाइलों के टारगेट पर चीन का दस्तक पुत्र पाकिस्तान था, लेकिन अब बीजिंग निशाने पर है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के हैंस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा ने दुनिया को भारत की परमाणु ताकत से रूबरू कराया। क्रिस्टेंसन वॉशिंगटन डीसी में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और मैट कोर्डा इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी संस्थान में एसोसिएट रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 150 से 200 परमाणु बमों को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला प्लूटोनियम मौजूद है, जबकि 150 परमाणु बमों का जखीरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। 8 हथियार ऐसे हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें हवा से हमला करने वाले 2 हथियार, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। साथ ही 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें समंदर से दागा जा सकता है।
इसके साथ ही हमारे वैज्ञानिक कम से कम 3 और मिसाइलें तैयार करने वाले हैं, जिनसे चीन का कोना कोना तहस नहस किया जा सकता है। चीनी चांडालों की हर चतुराई को खाक में मिलाने के लिए जल थल नभ से एटम बम बरसाए जा सकते हैं। मिराज फाइटर जेट से हवाई मार्ग के जरिए चीन की किसी भी टारगेट पर एटम बम बरसाए जा सकते हैं। वहीं जैगुआर IS एयरक्राफ्ट एटमी हथियार ले जाने के साथ ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते फ्रांस से मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान भी परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है। जमीन से मार करने के लिए हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल से आधे से ज्यादा चीन को तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बमों को ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल भी तैयार होने वाली है, जिसके बाद पूरा चीन हमारे एटमी निशाने पर होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।